नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जीएसटी का टॉप 10 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इतना कर लिया तो समझिए आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। प्लस अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना, और या बनना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आइए बिना टाइम गंवाए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन रहेगा हमारा जीएसटी क्या है, आईटीसी क्या है, आरसीएम क्या है, ये सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है जीएसटी क्या है। तो आप सभी को पता है जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? ये पूरा भारतवर्ष में लागू है। ये एक प्रकार का वस्तु और सेवा कर है। ये बार बार पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो हम आपको बताते ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। और ये आपका 2017 से, जुलाई 2017 से पूरा भारतवर्ष में लागू है। ये हो गया आपका जीएसटी। नेक्स्ट है आईटीसी। आईटीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वह टैक्स क्रेडिट जो खरीद पर दिए गए जीएसटी का लाभ देता है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में जो वस्तु खरीदते हैं उन पर जो टैक्स लगता है तो वो टैक्स हम रिटर्न ले सकते हैं। ये एक प्रकार का करंट एसेट होता है जो हमारे पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके जमा हो जाता है। हम पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकते, अगर बिजनेस है तभी हम इसको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरसीएम। आरसीएम क्या है? इसका फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होती है, डायरेक्ट समझिए। जब दुकान से हम वस्तु लेते हैं तो सेलर परचेजर से कलेक्ट करके सरकार को पेमेंट करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो परचेजर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करती है। ये हो गया आपका आरसीएम। नेक्स्ट है जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न और भी है, लेकिन मुख्यतः बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है: जीएसटी R1, जीएसटी 2B और जीएसटी 3B। जीएसटी R1 क्या है? जीएसटी R1 में सारा डिटेल हमको अपलोड करना पड़ता है। नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख इसका लास्ट डेट होता है। इसमें जितना महीना का सेल किए रहते हैं HSN कोड वाइज सब कुछ इसमें अपलोड करना पड़ता है, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू सबके साथ। नेक्स्ट है 2B। 2B क्या है? 2B एक तरह से रिकॉन्सिलेशन है। इसमें जो हम जितना परचेज किए रहते हैं उसका डिटेल हमें 2B से मिलता है। 3B क्या है? तो 3B टैक्स कैलकुलेशन करके हमें बताता है कि पेबल है या रिसीवेबल। तो 3B टैक्स कैलकुलेशन है। अगर इन सब का हम ड्यू डेट का बात कर लें तो जीएसटी R1 का ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख। नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख। मान लीजिए हमने जून का सेल किया तो वो जुलाई के 11 तारीख से पहले हमें अपलोड करना पड़ेगा। जीएसटी 2B एक रिकॉन्सिलेशन है, ये 14 तारीख को आपको आएगा। ये आपके पोर्टल पे 14 तारीख को शो होगा, 14 तारीख के बाद। नेक्स्ट है 3B। 3B क्या है? 3B आपको 20 तारीख से पहले फाइल करना होता है। ये हो गया आपका 3B। लेकिन इसमें भी एक दो प्रकार का होता है, मंथली और क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली है तो आपका इसमें 2 दिन का छूट मिल जाता है। जीएसटी R1 जैसे मंथली में आपका 11 है तो क्वार्टरली में 13 तारीख हो जाएगा। 2B 14 का 14 ही रहेगा। 3B अगर आपका 20 तारीख ड्यू डेट है तो इसमें 21 या 22 दिन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए 20 तारीख के अंदर में ही कर ले, क्वार्टरली भी है तब भी सेफ रहिएगा। नेक्स्ट आई इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? तो इनवॉइस आप सबको पता है, जब वस्तु खरीदते हैं तो एक प्रकार का हमें डॉक्यूमेंट मिलता है जिसे इनवॉइस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है ई इनवॉइस, आप देख सकते हैं। इनवॉइस क्या है? तो इनवॉइस जिस कंपनी का टर्नओवर, यहाँ पे और लगा लेना, 5 करोड़ से ज़्यादा है उसे ई इनवॉइस जारी करना पड़ता है। यानी आपका कंपनी का टर्नओवर आफ्टर 5 करोड़ है तो आपको ई इनवॉइस जारी करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है।
ये होगा आपका ई इनवॉइस। आप समझ गए होंगे। अगर 5 करोड़ नहीं है तो नॉर्मल इनवॉइस दे सकते हैं, अगर 5 करोड़ है तो ई इनवॉइस देना पड़ेगा। ई वे बिल क्या है? तो 50,000 से ज़्यादा मूल्य की वस्तु जब मूव करता है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा की वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तब आपको वे बिल देना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि कुछ राज्य में अलग अलग भी लिमिट होता है, कई राज्य में 1 लाख होता है, तो वो राज्य का आप देख सकते हैं, गूगल पे से भी पता लगा सकते हैं लिमिट कितना है। ये हो गया आपका ई वे बिल। जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर कब मैंडेटरी हो जाता है? अगर आप गुड्स का मतलब बिजनेस करते हैं वस्तु का, उसमें 40 लाख आपका टर्नओवर होना चाहिए। 40 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। और आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इसमें आपका 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। ये 40 लाख गुड्स के सेक्टर में, 20 लाख सर्विस सेक्टर में, तब आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या है? परचेज किए गए वस्तु जब रिटर्न करते हैं, जब वस्तु हम किसी से खरीदते हैं उसमें से कुछ खराब निकल जाता है तो वो हम तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो उसके साथ जो एक ठो डॉक्यूमेंट देते हैं, प्रपत्र देते हैं, उसे बोलते हैं डेबिट नोट। ध्यान रखिएगा, ये परचेजर द्वारा जारी होता है, हमेशा परचेजर द्वारा ही जारी होता है। जब हम वस्तु रिटर्न करते हैं, खरीदे गए वस्तु, तब डेबिट नोट हम देते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। बिक्री हुए वस्तु जब रिटर्न आ जाता है तब क्रेडिट नोट जारी करते हैं, ये सेलर द्वारा जारी होता है। जब हम कोई सामान बेचते हैं और कुछ ख़राब या कुछ कारण से हमारा सामान रिटर्न कर देता है तब हम क्रेडिट नोट जारी करेंगे। ये डेबिट नोट का ही उल्टा है। क्रेडिट नोट जो है हमेशा सेलर द्वारा जारी होता है, ना कि परचेजर द्वारा। नेक्स्ट है अचेसन कोड। अचेसन कोड क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। यह वस्तु वर्गीकृत करने का एक माध्यम है। अचेसन कोड 4 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट का होता है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप 4 डिजिट यूज कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर आफ्टर 5 करोड़ है तो आपको 6 डिजिट या 8 डिजिट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद।